तो नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम करेंगे पीटर लिंच के एजुकेशन के द्वारा, यानी पीटर लिंच ने हमें क्या सिखाया। तो पीटर लिंच के लिए यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लर्निंग कॉर्नर में जाके हमारी वेबसाइट moneybuzindia.com पर पीटर लिंच मॉडल के बारे में पढ़ सकते हैं कि पीटर लिंच ने हमें क्या क्या इन्वेस्टिंग के बारे में बताया है और किस तरीके की कंपनियों को वो सर्च करते थे। इसी मॉडल पर हम आज की आगे की बात करेंगे कि किस तरह से कंपनियां काम करती हैं और पीटर लिंच इन कंपनियों के बारे में किस तरह से इनको 4 कैटेगरी में बांटते हैं कि फास्ट ग्रोअर्स कौन सी होती हैं, यानी कि कंपनी जो फास्ट ग्रोइंग इम्प्रेसिव रेट पे ग्रो हो रही हैं या जो जिनमें अब टर्न अराउंड हो रहा है। तो हमारी स्टोरी भी यही रहती है कि हम उन स्टॉक्स को ढूंढ के लाते हैं जहाँ पे टर्न अराउंड स्टोरी होती है और स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट होने के बाद में एक रेंज के बाद में अब मूव करने के लिए तैयार है। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करें इस विज़न के साथ करें कि आप एक टर्न अराउंड स्टोरी ढूंढ पाएँ या एक ऐसा कंपाउंडर ढूंढ पाएँ जो आपके पोर्टफोलियो के लिए एक लंबे समय के लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके, जिसमें डाउन साइड कम से कम हो और अपसाइड अनलिमिटेड हो, एटलीस्ट 100% to 100% अपसाइड के लिए वो तैयार हो। और जब भी आप स्टॉक खरीदें तो इस पैसे से खरीदें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका जो हो उससे आप हर्ट ना हो। यदि आप 50% भी ड्रॉ डाउन हो जाए तो उसे बेचें ना, क्योंकि हम विजय केडिया सर को फॉलो करते हैं और विजय केडिया सर की लर्निंग क्या कहती है, आइए उसे सुनते हैं। इन्वेस्ट करता हूँ इन्फिनिटी के लिए। मेरे दिमाग में कोई टाइम पीरियड नहीं रहता है कि मैं 2 साल बाद बेच दूंगा या 5 गुना पे बेचूंगा या 20 गुना पे बेचूंगा या 50% नुकसान हो गया तो बेचूंगा, वो भी मेरे दिमाग में नहीं रहता है और ना टाइम फ्रेम रहता है। तो मैं कर दिया और छोड़ दिया कि लेट्स ग्रो विद द। तो चलिए इसी थीम पे अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं हम ट्रेडिंग टूल्स में। ट्रेडिंग टूल्स से हम चलेंगे चार्ट्स पे और बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि निफ्टी में क्या लग रहा है हमें और बैंक निफ्टी में क्या लग रहा है और फिर आने वाले समय में हम कहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। स्टॉक एज का यूज़ करेंगे हम चार्ट्स फाइनेंशियल देखने के लिए और स्क्रीनर पर भी हम अपने फाइनेंशियल एक बार कंपनी के चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट खोल लेते हैं। तो निफ्टी का चार्ट अभी काफ़ी बुलिश लग रहा है, मार्केट में मोमेंटम आप देख सकते हैं। ये मंथली का चार्ट है मेरे पास में और दोबारा से इस बुलिश फ्लैग पैटर्न जो मैंने ड्रॉ कर रखा है इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यदि आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और वहाँ से ऊपर जाने की तैयारी है। तो निफ्टी में अभी हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट ले सकती है। 18,400 और 200-300 के लेवल ये जो हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और यदि ये 18,600 के ऊपर निफ्टी निकल जाती है तो फिर एक नई रैली की शुरुआत यहाँ से आपको देखने के लिए मिल सकती है। यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो आप बैंक निफ्टी को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मार्केट पे ओवरव्यू हम इसलिए ले रहे हैं कि जिससे हम पोजीशन बना सकें आने वाले वीक्स में। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है और बैंक निफ्टी अब 1000-2000 पॉइंट मूव करने के लिए यहाँ से तैयार है। तो यदि ये लो नहीं घटता है 38,800 का तो मार्केट आपको 42,000 तक के लेवल यहाँ से दिखा सकती है। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स जो आज हमें अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे कैश सेगमेंट में, सबसे पहला स्टॉक है फोसेको इंडिया। देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी हमने पुरानी वीडियो में कवर करा है। ये आज का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक नहीं है, लेकिन ये अपडेट स्टॉक है, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि मंथली के चार्ट पे कितने लंबे समय से कंसोलिडेशन चल रहा है। एक अच्छा रन अप लेके आया है स्टॉक। 1999 से कंपनी 190 रुपये के आसपास चल रही है और फिर ये यहाँ पे कंसोलिडेट होकर 1500 रुपये के 2015 से 1500 रुपये के लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रही है और अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। ऑल्दो हमने इसको अपनी वीडियो में 1600 रुपये के लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट पे कवर करा था, लेकिन ये फिर यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद में यहाँ पे अब अच्छा रन अप लिया है और 1900 रुपये के लेवल पे अभी ये स्टॉक चल रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि आने वाले वीक्स में या आने वाले मंथ्स में आपको और ऊपर की तेज़ी दिखा सकता है और ये स्टॉक 2500 रुपये की तरफ आपको जाते हुए दिख सकता है। यदि टारगेट की बात करें, ऑल्दो इस तरीके की कंपनियों में जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एक लंबे होराइजन से कोई टारगेट हम रखते नहीं हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी यदि टेक्निकल लेवल पे हम टारगेट की बात करें तो एक बार के लिए हमें यहाँ पे टारगेट यदि हम निकालते हैं तो इसके अनुसार मेथड के अनुसार भी 2250 या 2300 रुपये के लेवल ये स्टॉक आराम से दिखा सकता है। और यहाँ से कंसोलिडेट होने के बाद में दोबारा से जब ब्रेकआउट होगा तो फिर से एक बड़े टारगेट निकलेंगे जो कि इस रेंज के बराबर रहेंगे। यदि हम यहाँ से रेंज कैलकुलेट करते हैं इसकी 900 रुपये से 2300 रुपये और आप जब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये टारगेट आपके निकल करके आएंगे 3600-3700 रुपये के। तो आने वाले 2-3 साल 4 साल में ये स्टॉक आपको 1600 रुपये का जो आपने लिया हुआ है 3600 रुपये तक जाने का दमखम दिखा सकता है। यदि आप कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे तो MNC कंपनी है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है।
आप देख सकते हैं। फोसेको इंडिया 1200 करोड़ रुपए की कंपनी है, 22% के आसपास का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। यदि आप बैलेंस शीट देखेंगे तो क्लीन बैलेंस शीट यहाँ पे मिलेगी, आपको इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं है। आप देख सकते हैं बोरोइंग जीरो हो चुकी हैं 2017 के बाद में 18 से, और प्रमोटर शेयर होल्डिंग 75% के आसपास बनी हुई है। स्टॉक एज में आप इसका और फर्दर एनालिसिस भी कर सकते हैं स्टॉक होल्डिंग का। फोसेको इंडिया आप डालेंगे यहाँ पे, बाकी फर्दर रिसर्च के लिए आप कंपनी की वेबसाइट पर भी जा कर के देख सकते हैं। तो हम नीचे चलते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग में। देखिए प्रमोटर के पास जो शेयर होल्डिंग है वो कोई भी यहाँ पे प्लेज नहीं है। आज के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं और अब चलते हैं हम अपने चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक की तरफ। तो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है जिसका हमने आज अपने थंबनेल पर भी चार्ट लगाया है। कामधेनु लिमिटेड। कामधेनु लिमिटेड का यदि आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट अंडर कंसोलिडेशन चल रहा है। 2016 में आईपीओ आया है, 20-21 रुपये के आसपास से चार्ट पे डेटा है। 136 रुपये के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस 2018 का चार्ट पर चल रहा था। वही सेम रेजिस्टेंस 2021 में भी फेस करा स्टॉक ने नवंबर में, फिर मार्च में दोबारा से टेस्ट करा, उसको फिर नीचे आया और अब एक बड़े ब्रेकआउट के साथ में, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट दिया है और ये स्टॉक अब लंबी दूरी तय करने के लिए तैयार है यहाँ से। और ये जो ब्रेकआउट है इसको आप कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट भी यहाँ से कह सकते हैं। यदि आप पैटर्न देखेंगे यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ रहा है और यदि आप इसके टारगेट निकालेंगे यहाँ से तो टारगेट जो हमने ऑलरेडी चार्ट पर लिख रखे हैं, ये देखिए, यदि हम इसकी लेंथ को यहाँ पे ऐड करेंगे तो लगभग वही टारगेट यहाँ पे निकल करके आ रहे हैं 260-270 रुपये के आसपास के। लेकिन फर्दर अपसाइड के लिए भी आप इस स्टॉक को रख सकते हैं यदि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वहाँ से इम्प्रूव होती हुई आपको दिखती है। तो यदि आप इसके फाइनेंशियल देखना चाहें तो कामधेनु लिमिटेड के बारे में आप स्क्रीनर पर देख सकते हैं। 17% के आसपास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, 450 करोड़ रुपए की कंपनी है। और यदि हम सेल्स की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए का हाई सेल्स में लगता हुआ देखा हमने। फिर कोविड के बाद में 625 करोड़ रुपए रह गई थी, अब ये 850 करोड़ के आसपास चल रही है। यदि इंटरेस्ट की बात करें तो 10 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट का बर्डन है यहाँ पे। EPS 10 रुपये है कंपनी की। और यदि आप बोरिंग देखेंगे तो 9400 करोड़ के आसपास की बोरिंग यहाँ पे दिखेगी। रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे 200 करोड़ के आसपास की रिजर्व सरप्लस हैं बैलेंस शीट में। और प्रमोटर शेयर होल्डिंग 58% के आसपास अभी प्रमोटर शेयर होल्डिंग है इस स्टॉक में। यदि हम कामधेनु को फर्दर सर्च करना चाहें तो आप कामधेनु के बारे में यहाँ पे भी देख सकते हैं। स्टॉक एज पे फर्दर डेटा आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि स्टॉक ने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। स्टॉक ने पिछले 10 साल में 1000% की रिटर्न दिया है और पिछले 4-5 साल से स्टॉक ने कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिया, तो इसलिए हमें लगता है कि एक बड़ा परफॉर्मेंस यहाँ पे आने वाले समय में दे सकता है स्टॉक। बाकी आप रेशियो एनालिसिस भी यहाँ पे कर सकते हैं फर्दर। प्रमोटर शेयर होल्डिंग 64% यहाँ पे दिखा रहा है, जून का डेटा शायद अपडेट नहीं है, स्क्रीनर में 58% है, तो इसको आप एक बार चेक कर लीजिएगा। प्रमोटर शेयर होल्डिंग और जीरो प्लेज है। यदि आप फर्दर वेबसाइट पर जाएंगे कामधेनु लिमिटेड तो आप फर्दर सर्च कर सकते हैं कि कामधेनु लिमिटेड क्या करती है। तो सबसे पहले सरिये का नोटिस आ रहा है, तो आप देख सकते हैं आर ब्रांड में आप देखेंगे कामधेनु TMT सरिया, कामधेनु ये स्ट्रक्चर स्टील, कामधेनु वायर बॉन्ड, तार वगैरह बनाती है, कलर कोटेड शीट्स बना रही है। और कामधेनु पेंट्स का भी एक इनका सेगमेंट है जो अभी कुछ दिन पहले इन्होंने शुरू करा है, कुछ ईयर पहले, और वहाँ पे भी कंपनी अच्छा काम कर रही है। तो हमें लगता है कि कामधेनु लिमिटेड यहाँ से एक अच्छा अपसाइड के लिए आपके पोर्टफोलियो में कैंडिडेट हो सकता है। यदि आप मंथली चार्ट पे RSI पे भी देखेंगे तो वहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक 270, 280, 300 फर्दर अपसाइड के लिए और आगे भी जा सकता है। यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो पहला स्टॉप लॉस 120 के आसपास रहना चाहिए और यदि आप स्टॉप लॉस दूसरा लगाना चाहते हैं थोड़ा डीप तो 90 के आसपास एक एग्जैक्ट स्टॉप लॉस बनता है इस स्टॉक में, जो कि आपका एक लंबे समय के लिए स्टॉप लॉस रहेगा। और 90 के नीचे स्टॉक निकलता है तो फिर आप इसको निकाल करके किसी और स्टॉक में अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।